हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, जो पेट का एग्ज़ाम है हमारा, उसमें 10 नंबर हमारे करंट के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज टू करंट की। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि 16-17 जून 2022 के मध्य मुख्य सचिव के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये धर्मशाला में किया गया है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो कह देंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जगत गुरु श्री कांत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा देहू। देहू कहाँ पड़ता है? पुणे के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में किन शहरों के बीच पहली भारत गौरव रेलगाड़ी शुरू की गई है? ठीक है, तो आंसर होगा कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से लेकर के साईनगर सिरनी, ये महाराष्ट्र तक चलाई गई है। ठीक है, जून के अंदर। इसकी अगर बात की जाए थीम क्या है, तो थीम इसकी क्या है, हमारी देश की जो हमारी विरासत है। ठीक है, देश की जो हमारी विरासत है, ठीक है, संस्कृति और श्रेष्ठ ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनका प्रदर्शन करना है। ठीक है, ये इसकी हमारी थीम रहेगी। अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई जो हमारी गौरवशाली रेलगाड़ी चलाई गई है भारतीय, उसकी थीम क्या है, तो कह देंगे कि देश की समृद्ध संस्कृति, विरासत और श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्थलों का प्रदर्शन करना ही हमारा उद्देश्य है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बनेगा कि भाई 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र जो बल हैं हमारे युवाओं के लिए भर्ती की योजना चलाई है, उस योजना का जो नाम है वो क्या है? ठीक है, तो वो क्या है? योजना का नाम अग्निपथ है। क्योंकि यहाँ कई बार हम क्या होंगे, कन्फ्यूज हो सकते हैं अगर क्वेश्चन बन गया। तो ये योजना जो है वो अग्निपथ है। क्या है? योजना जो है वो अग्निपथ है, लेकिन इन युवाओं को जो भर्ती होंगे उसके अंदर, उन युवाओं को कहा जाएगा अग्निवीर। तो ऐसा ना हो कि हम जो है योजना के स्थान पर क्या लगा दें, अग्निवीर लगा दें। ठीक है, तो योजना जो है वो अग्निपथ योजना है, लेकिन अगर बात की जाए युवाओं को क्या कहा जाएगा, तो अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, बिप्लब कुमार देब के इस्तीफे के पश्चात त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। जी हाँ, त्रिपुरा के जो पुराने हमारे पिछले सीएम थे बिप्लब कुमार देब, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक नए सीएम बनकर तैयार हो गए। कौन? मणिक साहा ने 15 मई को क्या ली है? शपथ ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा, परिसीमन आयोग द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया है? तो 5 मई की बात है। ये राज्य होगा हमारा जम्मू कश्मीर। सही है, केंद्र शासित प्रदेश जो है ये क्या होगा हमारा? जम्मू कश्मीर होगा। परिसीमन आयोग। ठीक, इस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो कह देंगे रंजन प्रकाश देसाई जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं जो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन बनेगा आगे तो क्या होगा? अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कितनी संख्या है नहीं? तो कह देंगे किसी बात कर रहा है, विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा है, तो संख्या कितनी है इनकी? 90 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा की जो सीटें हैं वो किस प्रकार से हैं, तो जम्मू की बात करें तो कितनी है? 43 हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो कितनी है? 47 सीटें हैं। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा है हमारी, उसमें अनुसूचित यानी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो केवल 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? यानी कि संसद कितने चुन के जाते हैं? तो यहाँ से 5 सांसद चुन के जाते हैं। ठीक है, कितने?
5। अगर बात करें विधानसभा में कितनी है तो कह देंगे 90 है। अगर जम्मू में पूछा जाए जम्मू में कितनी है तो कह देंगे 43 है। कश्मीर में पूछा जाए तो कितनी है 47 है। एसटी के लिए कितनी आरक्षित हैं तो कह देंगे कितनी है 9 है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य में नए जिले का गठन किया गया है? तो जिला है मतलब सॉरी राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अप्रैल में ये संशोधन किया गया है और अब यहाँ पर कितने ज़िले बन गए हैं? हमारे 13 ज़िले बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यानी कि NCSK के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2022 से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित की है? यानी कि अभी जो रिजल्ट आया है 5 राज्य चुनावों में। ठीक है, तो वो कौन कौन से राज्य थे? एक तो उत्तर प्रदेश था, पंजाब था, गोवा था, उत्तराखंड और एक मणिपुर। ठीक है, क्योंकि मणिपुर में इस्तीफा दे दिया था तो इसीलिए नए मतलब वहाँ पे सीएम बने हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हमारे आप सब जानते ही हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा चुनाव कब से कब तक आयोजित हुए? ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। तो 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2022 तक ये चुनाव चले थे। ठीक है, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो हुआ था वो कितने चरणों में आयोजित किया गया था? तो ये 7 चरणों में आयोजित किया गया था। ठीक है, पंजाब के नए सीएम जो बने हैं वो 16 मार्च को शपथ ली है उन्होंने। कौन बने हैं ये? भगवंत मान बने हैं। ठीक है, भगवंत मान कौन सी पार्टी के हैं? ये पार्टी से बने हैं, आम आदमी पार्टी से। ठीक है, 92 शायद यहाँ इन्होंने सीटें जीती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लगातार दूसरी कार्यकाल हेतु गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यानी कि पहले भी यही थे, कौन थे? प्रमोद सावंत थे, और अब दोबारा से भी कौन बने हैं? शपथ लिया 28 मार्च को, तो भी इन्होंने लिया। ठीक है, किसने? प्रमोद सावंत जी ने। अगली बात करें तो दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भाई 23 मार्च 2022 को इन्होंने शपथ ली है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। लेकिन जो मुख्य चुनाव हुए थे उनमें ये क्या हो गया था? रोटेट हो गए थे, हार गए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको सीएम बना दिया गया। लेकिन अब चुनाव हुए दोबारा से, तब इन्हें जीते और तब जाकर ये अपनी स्थायी सीट बचा कर ले जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, लगातार दूसरी कार्यकाल हेतु मणिपुर के सीएम कौन बने हैं? ठीक है, ये एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह बने हैं। ठीक है, एन बीरेन सिंह मणिपुर के। ठीक है, और हम अगर बात करें अपने उत्तर प्रदेश की तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि दोबारा से हमारे जो है सीएम बने हैं 25 मार्च को। ठीक है, 25 मार्च को शपथ ली है किसने? योगी बाबा ने। उसके बाद अगर बात करें, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी प्रदान की है? तो भाई कितने नाम बदले जाएंगे? 3 नाम बदले जाएंगे। कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर। कौन कौन से नाम बदले जाएंगे? चलिए देखते हैं फिर। ये हैं हमारे तीनों नाम। ठीक है, कौन कौन से? और एक है होशंगाबाद, उसको क्या कहा जाएगा? नर्मदापुरम। ठीक है, होशंगाबाद को नर्मदापुरम बनाया जाएगा। और शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम बनाया जाएगा। शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम बनाया जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो नाम है बाबई को क्या बनाया जाएगा? माखन नगर बनाया जाएगा बाबई को। ठीक है ना, चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो ये है कि राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम यानी कि NSWS के साथ एकीकृत करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये कौन बना है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने चिंतामणि पद नाटक के मंच पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस सरकार ने लगाया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने चिंतामणि पद नाटक के मंच पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो कह देंगे भाई कल्याणपुरी नारायण राव के द्वारा ये नाटक लिखा गया। ठीक है, अगर बात करें यूपी की, अगला क्वेश्चन है हमारा यूपी से। उत्तर प्रदेश सरकार ने
किस जिले के 4 गांवों को राज्यसभा गांव घोषित किया है? तो ये कौन से ज़िले का है? बहराइच जिला है हमारा। वहाँ के जो 4 गांव हैं वो राज्यसभा गांवों को घोषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए गए या किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा की घोषणा किसके द्वारा की गई है? अरे भैया, जो सीमा चुनाव के बारे में जो भी आएगा वो भारत का कौन आएगा? निर्वाचन आयोग ही आता है। ठीक है, क्योंकि चुनाव की घोषणा करे या फिर उसके अंदर खर्च की बात की जाए, ठीक है, तो सब कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। ठीक अब किसको कितने कितने रुपए खर्च करने हैं, अगर हम ऐसे बात करें तो बनता है क्वेश्चन कि बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च किसके लिए? संसदीय बड़े राज्यों की बात कर रहा है। अगर बड़े राज्य से हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें संसद जो है कितने, यानी कि एक एमपी जो है वो कितने रुपए खर्च कर सकता है? जो प्रत्याशी होगा वो कितने कर सकता है? 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। और 2014 में जो था इसका रेट था 70 लाख खर्च कर सकता है, लेकिन अब कितना हो गया? 95 लाख हो चुका है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा, अगर बात की जाए छोटे राज्यों की, ठीक है, तो प्रत्येक संसद निर्वाचन क्षेत्र में 75 लाख खर्च कर सकता है, लेकिन पहले कितना था? केवल 54 लाख था। कब? 2014 में। ठीक, अब बात आती है बड़े राज्यों की, वो भी किसकी? विधानसभा क्षेत्र की। तो विधानसभा में 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है अब, लेकिन पहले कितने खर्च करता था? केवल 28 लाख, यानी 2014 में 28 लाख था इसका रेट। ठीक है, उसके बाद छोटे राज्यों की विधानसभा की बात की जाए तो ये 28 लाख खर्च कर सकता है मतलब अब, और 2014 में कितना करता था? 20 लाख। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 किसके द्वारा पारित किया गया है? तो ये दिल्ली विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, दिल्ली में किसकी सरकार है? अरविंद केजरीवाल की। ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर बात करें दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो कहाँ किया जाएगा? बक्करवाला गांव में। कहाँ पड़ता है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, नागालैंड सरकार ने कौन से 4 नए ज़िले बनाए हैं? कब बनाए हैं? दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक। कौन कौन से बनाए हैं? पहला नाम है हमारा सामटोर। दूसरा नाम है त्योमीन्यू, नाम थोड़ा स्पेशल है, पढ़ा भी नहीं जा रहा। ठीक है, तीसरा नाम है न्यू लोंड। चौथा नाम है चुम्मुकेडीमा। ठीक है, तो अब जो है नागालैंड के अंदर बात की जाए तो कितने ज़िले हो गए हैं? तो अब हो गए कितने? 16 ज़िले हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो किसने किया है? पंजाब ने किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो किसने किया है? पंजाब ने किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बनता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह हेतु महिलाओं की न्यूनतम आयु को कितने वर्ष का मतलब मंजूरी दी है? ये दिसंबर 2021 की बात है। पहले हमारी जो थी 18 वर्ष की लड़की की हम शादी कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि भाई अब 21 वर्ष की लड़की की शादी होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना किस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई? तो ये किसके द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने 2 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो किसने की है? मध्य प्रदेश ने। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने किन 2 जिलों में पुलिस ठीक है, तो मध्य प्रदेश के वो कौन से ज़िले हैं जिसमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है? वो 2 ज़िले हैं हमारे, भोपाल और एक इंदौर। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। क्या बना दिया गया है? अब इसके नाम को बना दिया गया है रानी कमलापति। क्या बना दिया? कमलापति, रानी कमलापति। किसका नाम बना दिया? हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन था मध्य प्रदेश के अंदर, उसका नाम बदल दिया है। ठीक है, ये तो बहुत प्रचलन में है इस टाइम, नाम बदलाएगी। आगे देखते हैं। नवंबर 2021 में नई दिल्ली में भारत द्वारा
क्षेत्रीय सुरक्षा शिविर सम्मेलन की मेजबानी की गई है, ठीक है, जिसका फोकस देश रहा है कौन? अफगानिस्तान, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये हमारा बनाया गया है 21वां, ठीक है, क्योंकि ये उत्तराखंड जो था हमारे उत्तर प्रदेश से कट कर बना था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, पूर्व पश्चिम खासी हिल्स जिले के निर्माण को मंजूरी देने वाला राज्य कौन है? तो ये है मेघालय, ठीक है। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, कहाँ पर? रुद्रप्रयाग जिला है किसका? उत्तराखंड का। किसने? मोदी जी ने। क्या करा है? जो कैलाश मंदिर है उसके परिसर में, कैलाश मंदिर है उसके परिसर में एक प्रतिमा स्थापित की है। किसकी? प्रतिमा एवं समाधि का अनावरण किया है, ठीक है। किसकी किया है? तो आदि शंकराचार्य की, ठीक है। याद रखना है, आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है, समाधि है, वो कहाँ पर अनावरण किया गया है? वो केदारनाथ, ठीक है, मंदिर का जो परिसर है वहाँ पर किया गया है। कौन सा जिला है? तो रुद्रप्रयाग है। कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है। किसने किया है? तो मोदी जी ने किया, और कौन करेगा? ठीक है। उसके बाद आदि शंकराचार्य किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो यहाँ पर होगा किस, ठीक है। तो ये थे अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि वह सरकारी विभाग जिससे केंद्र सरकार ने 100% सरकारी स्वामित्व वाली 7 कॉरपोरेट इकाइयों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। तो ये है आयुध निर्माण बोर्ड, यानी कि OFV। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कब ली गई है? 13 दिसंबर 2021 को। तो कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल बने हैं गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बी आंगलोंग जिला ये असम में है, ठीक है। कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ कब हुआ है? ये 4 सितंबर 2021 को। गृह मंत्री असम के मुख्यमंत्री कार्बी आंगलोंग स्वास्थ्य परिषद और 5 उग्रवादी समूहों के मध्य था, ठीक है। कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कब ली है? 28 जुलाई को ली है। किसने ली है? बसवराज बोम्मई, ठीक है, बसवराज बोम्मई ने शपथ ली है। तो ये क्वेश्चन जो थे हमारे वो राजनीतिक क्षेत्र के क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इनको एक बार और देख लेना और मोस्ट क्वेश्चन इसको नोट भी कर सकते हो ताकि ये याद रह जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।